सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है, मर्द और औरत का जिनसी ताल्लुक है, उसके थ्रू टीबी नहीं फैलता। तो ये अगर किसी को कोई गलतफ़हमी है इसके बारे में तो वो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, इससे टीबी नहीं फैलता। हाँ, अगर आपका जो पार्टनर है वो मेडिसिन ले रहा है, पहले जो 2 से 3 वीक हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर वो मेडिसिन ले, उसके बाद वो एक्टिव फॉर्म के अंदर नहीं रहेगा टीबी, तो वो स्प्रेड नहीं हो सकता। बहुत सी औरतों का सवाल होता है कि मैं दौरान टीबी अपने बच्चों को दूध पिला सकती हूँ या नहीं पिला सकती। जी अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान तारिक। आज हम एक ऐसे मसले और एक ऐसी बीमारी के ऊपर बात करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है। और पिछले साल अगर देखें तो 10 लाख से ज़्यादा बंदे इस बीमारी के अंदर मुब्तला हुए हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जो हर 10 में से 5 या 6 लोग इसके अंदर मुब्तला होते हैं। और ये है बीमारी टीबी। टीबी किसी जगह का भी हो सकता है। टीबी आपकी आंतड़ियों का हो सकता है, टीबी आपकी कमर का हो सकता है, टीबी आपके दिमाग का हो सकता है और टीबी आपके फेफड़ों का हो सकता है। आज हम बात करेंगे जो फेफड़ों का टीबी है उसके बारे में। और मोस्ट कॉमन यही टीबी होता है लोगों के अंदर, फेफड़ों का टीबी। इसके साथ बहुत ज्यादा केसेस आते हैं। अच्छा, जो फेफड़ों का टीबी है इसके अंदर जो पहले तो अलामत को देखें आप लोग। अलामत इसके अंदर आपको खांसी होगी, बुखार रहेगा, आपको बलगम आना शुरू हो जाएगा खांसी के अंदर। आपका जो वजन है वो ऐसा ऐसा कम होना शुरू हो जाएगा। वजन के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आप नोट करेंगे। अगर ये अलामत मुसलसल रहती हैं, परसिस्टेंट रहती हैं, तो आपने डॉक्टर को जरूर चेक करवाना है, वो फिर आगे तशखीस करेंगे टीबी के लिए। अच्छा, अगर देखें इसके स्प्रेड के लिए ये फैलता कैसे है। जो टीबी का इन्फेक्शन है ना, ये ज्यादातर हमारे ड्रॉपलेट से होते हैं। जब हम खांसी करते हैं, खांसते हैं, उसके थ्रू फैलते हैं। अगर कोई बंदा खांसी करेगा, उसके जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स हैं वो हवा के अंदर फैल जाएंगे। और जो बाकी लोग हैं उस हवा के अंदर जो सांस लेते हैं उसके करीब होंगे, वो उसे इनहेल करेंगे, उनके अंदर चले जाएंगे। इस तरह ये इन्फेक्शन एक से दूसरे को भी लग सकता है। बहुत से लोगों जो होते हैं एहतियात ही नहीं करते। जो उसके साथ वाले को अगर टीबी है तो वो लोग एहतियात नहीं करते, उनके साथ वैसे मिलते जुलते रहते हैं। तो इससे एहतियात बहुत ज्यादा जरूरी है टीबी से, अगर आप लोग अपने आप को बचाना चाहते हैं। जिस तरह ये फैलता है उसके अंदर हमारा इम्यून सिस्टम, उसकी वीकनेस हो सकती है। अगर किसी पर्सन को टीबी है, उसके साथ हमारा कोई क्लोज कॉन्टैक्ट है, उसकी वजह से भी हम बार बार अगर उससे मिलते हैं, उससे भी हमें टीबी हो सकता है। अगर हम देखें तो हर 10 में से 7 बंदे ऐसे होंगे जिनके अंदर लेटेंट फॉर्म के अंदर टीबी होगा। लेटेंट फॉर्म का मतलब ये है कि टीबी तो उन्हें होता है, लेकिन वो एक्टिव फॉर्म के अंदर नहीं होता। उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, उन्होंने टीबी को सप्रेस किया होता है, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट इतना ओपन है, ओपन टू इन्फेक्शन है, कि हर बंदे ने कहीं ना कहीं से उसे एक इन्फेक्शन इनहेल किया हुआ होता है। तो अगर किसी की इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो उसके अंदर टीबी एक्टिव फॉर्म में नहीं जाता। अगर किसी की इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है तो टीबी एक्टिव फॉर्म के अंदर चला जाता है। टीबी का जो आपने एहतियात करनी है, अगर आपको पता चल गया कि आपको टीबी है तो आपने इसकी मेडिकेशन शुरू कर देनी है। मेडिकेशन इस तरह होती है कि कोर्स इसका लंबा है दवाइयों का। लोग सेंटर में छोड़ जाते हैं, 6 से 9 माह का इनका कोर्स होता है। आपने अगर किसी पर्सन को टीबी डायग्नोज हो गया तो आपने उससे एहतियात करनी है। जब उन्होंने दवाइयां शुरू कर दी और उन्हें दवाइयां खाते हुए मुसलसल 2 से 3 हफ्ते हो गए, तो फिर वो जो पेशेंट होता है तो वो एक्टिव टीबी के अंदर नहीं रहता। वो आपको इन्फेक्शन नहीं क्रिएट कर सकता, आपको इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं कर सकता। तो फिर अगर आप उसे एहतियात ना भी करें तो आपकी बचत हो जाएगी। लेकिन अगर उसने शुरू किया, आप 2 से 3 हफ्ते अगर वो मेडिसिन भी नहीं ले रहा, आप उसके साथ क्लोज कॉन्टेक्ट के अंदर हैं, तो फिर आपको टीबी होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो आपने वो वाला फेज बड़ा क्रिटिकल होता है जब शुरू के 2 से 3 हफ्ते वो मेडिसिन ले रहा होता है। तो आपने उसके साथ जो कॉन्टेक्ट है वो अपना बहुत मतलब प्रिवेंटिव कॉन्टेक्ट उसके साथ रखना है। आपने मास्क का यूज करना है, ख्याल बहुत प्रिवेंशन के साथ अगर आपने उसके साथ कॉन्टेक्ट में रहना है। बहुत सी फीमेल्स आती हैं कि ड्यूरिंग टीबी हम अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं या नहीं पिला सकते हैं। ड्यूरिंग टीबी आप अपने बच्चों को दूध पिला सकती हैं, लेकिन ये है कि आपने मास्क पहना हुआ हो। बच्चे छोटे होते हैं, उनकी इम्यूनिटी भी इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती, तो आपने मोस्ट जो परफेक्ट टेक्निक तो यही है कि आपने डबल मास्क पहना हुआ हो। तो इससे ये है कि आप बच्चों को कोई भी जो टीबी स्प्रेड नहीं कर पाएंगी। तो वो जो 2 से 3 हफ्ते का इंटरवल होता है जिसके अंदर आप मेडिसिन ले रही होती हैं, बड़ा क्रिटिकल टाइम है। इसके अंदर अगर आप थोड़ा एहतियात करें दूध पिलाने से तो ज्यादा बेहतर है। आप जो टीबी के इन्फेक्शन को स्प्रेड करने के जो रेट है उसे बहुत हद तक कम कर सकती हैं। बाकी अगर हम वर्ल्ड, टीबी सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, टीबी एक वर्ल्ड वाइड मसला है। अगर हम स्टैटिस्टिक्स को देखें, पाकिस्तान के अंदर 1.5 मिलियन लोग जो है ना टीबी का शिकार हैं। 1.5 मिलियन लोग, ये कोई थोड़े लोग नहीं है। हमारी अब पॉपुलेशन को देखें और टीबी का स्प्रेड देखें, पाकिस्तान एक फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री के अंदर आ जाता है जिसके अंदर टीबी का स्प्रेड है। हर 2 मिनट में एक बंदा जो है ना टीबी के साथ इन्फेक्ट हो रहा है, और हर 8 मिनट के बाद एक बंदे की डेथ हो रही है जिसका जो कहा था वो टीबी है। बाकी हम बाकी में जो बीमारियां हैं उनके मतलब भी
देखते हैं हार्ट की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, उनके ऊपर भी जो पाकिस्तान है वो अलार्मिंग लाइन के ऊपर खड़ा हुआ है, बॉर्डर लाइन के ऊपर खड़ा हुआ है। इसी तरह टीबी है कि हर 2 मिनट के बाद एक बंदा इन्फेक्ट हो रहा है, हर 8 मिनट के बाद एक बंदे की जान जा रही है टीबी की वजह से। इसके हम यही है जो हम एहतियात नहीं करते। सबसे पहले जो जब टीबी की दवाइयाँ शुरू हुई थी, एक लंबा कोर्स होता है, लोग सेंटर में जो मेडिसिन यूज करते करते छोड़ जाते हैं। अगर आपने अपना जो 6 माह का या 9 माह का कोर्स मुकम्मल नहीं किया तो आपको फायदा नहीं है। कुछ टाइम के लिए तो टीबी जो है सप्रेस हो जाएगा, लेकिन जब भी आपकी इम्यूनिटी डिक्रीज होगी तो टीबी का इन्फेक्शन दोबारा ग्रो कर जाएगा और वो फिर ज्यादा पहले से ज्यादा ताकतवर होके आएगा। फिर जो नॉर्मल एंटीबायोटिक है उससे वो कवर अप भी नहीं होगा। तो वो फिर जरूरी नहीं है कि फेफड़ों का टीबी है, वो फिर फैल सकता है, आपकी आंतों का टीबी भी बन सकता है, वो आपके कमर में भी जा सकता है, वो आपके सर दिमाग में भी जा सकता है। तो इसलिए जब भी आपने टीबी का कोर्स शुरू करना है तो आपने जो दवाइयाँ आपको प्रिस्क्राइब की गई है ना वो आपने मुकम्मल खानी है। सबसे पहले जो टीबी की दवाइयों वाला सिस्टम शुरू किया गया था वो डोप थेरेपी थी, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी थी। उसका ये था कि जो पेशेंट है ना जो वो हॉस्पिटल के अंदर आता था, जो मेडिकल के लोग होते थे उन्हें अपनी अंडर सुपरविजन मेडिसिन देते थे, वो खाते थे, तो वो फिर लोग अपने घरों को चले जाते थे उसके बाद। ये सिस्टम इसलिए शुरू किया गया था कि जो टीबी के पेशेंट थे ना लॉन्ग टर्म मेडिकेशन खाने होते हैं वो दरमियान में छोड़ देते थे। या वो दरमियान में छोड़ देते थे, एक तो दूसरों को इन्फेक्शन क्रिएट करने का कारण बनते थे, दूसरा उनकी अपनी सेहत भी इससे मुतासर होती थी कि उन्होंने 2-3 माह दवाइयाँ खाई हैं फिर छोड़ दी हैं। मुसलसल कोई भी बंदा निहार मुंह दवाई नहीं खा सकता, बंदे तंग आ जाता है खाना दवाई खा खा के। तो यही उन पेशेंट्स के साथ ये वाला मसला होता है। तो वो दवाई जब छोड़ देते हैं तो टीबी जो दोबारा जो एक्टिव फॉर्म के अंदर आता है तो वो ज्यादा क्रिटिकल ज्यादा सीवियर हो के आता है। दुनिया की अगर हम आबादी का हिसाब लगाएं तो 1/4 जो आबादी है ना दुनिया की वो टीबी के अंदर मुब्तला है। 2 बिलियन लोग ऐसे हैं जिन्हें टीबी है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि टीबी किस स्पीड के साथ स्प्रेड कर रहा है। और ये हमारे हर बंदे को 10 में से 7 बंदे ऐसे होंगे जो टीबी का शिकार होंगे, चाहे वो एक्टिव फॉर्म के होगा चाहे वो लेटेंट फॉर्म के अंदर टीबी होगा। टीबी की प्रिवेंशन में अगर देखा जाए तो हमें मास्क लगा के रखना है। अगर किसी बंदे को टीबी है या अगर किसी बंदे को टीबी है तो वो मास्क लगा के रखे। जब भी वो खांसी आए स्नीजिंग आए तो मुंह के आगे हाथ रखे, जो टिश्यू पेपर है उसका यूज करे, रुमाल का यूज करे। मोस्टली कई लोग होते हैं वो एक ही कमरे के अंदर 7-7 8-8 बंदे रह रहे होते हैं। इकोनॉमिकल सिचुएशन ऐसी है पाकिस्तान के अंदर, लोग ज्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते हुए, तो उन ऐसे लोगों के अंदर भी टीबी का होना बहुत ज्यादा कॉमन है। अपने जो रूम है उनके अंदर लाइट नहीं होती, रूम के अंदर सूर्य की रोशनी जरूर होनी चाहिए। इसके अंदर जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं सूर्य के अंदर वो मोस्टली इंफेक्शन को किल कर देती हैं। सफाई का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, गुड हाइजीन होनी चाहिए। अपनी जो इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए अपने खाने खाने कोई भी फ्रूट्स खाएं, कोई भी वेजिटेबल्स खाएं, लेकिन ऐसी प्रोडक्ट्स और ऐसी चीजें आपने खाएं जिससे आपकी जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट अप हो। तो जिसका जो ट्रीटमेंट के अंदर हमारे पास वैक्सीनेशन आ जाती हैं, अर्ली डायग्नोसिस है और क्वारंटीन आ जाता है। क्वारंटीन भी आपने बहुत ज्यादा लंबा नहीं होना, वो एक्टिव फॉर्म वाला पीरियड होता है जो 2 से 3 हफ्ते का होता है। उसी टाइम के अंदर आपको क्वारंटीन होना है, उसके बाद फिर आप अपने मामूलाती जिंदगी में जो काम है वो कर सकते हैं, इतना मसला नहीं है, फिर आप स्प्रेड नहीं करेंगे टीबी। टीबी बहुत ही ज्यादा कॉमन है हमारे मुआशरे के अंदर, तो हम सबको मिलके इसके ऊपर काम करना है, एहतियात करनी है। किसी को टीबी है तो उसे भी कहना है कि आप प्रिवेंटिव मेजर अडॉप्ट करें और खुद भी प्रिवेंटिव मेजर अडॉप्ट करनी है। तो इसी के साथ ख्याल रखें अपना, अपने बच्चों का। अल्लाह ने के मान फी मान। डॉक्टर मोहम्मद उस्मान तारिक।